बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उन्हें ग्लाइसेमिक इंडेक्स की सही तरह से समझ आ जाए तो अपनी खुराक को कैसे मैनेज करना है, अपने शुगर लेवल्स को कैसे कंट्रोल में रखना है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं यूके में एज ए डॉक्टर काम करता हूँ और यूके में ऑलमोस्ट हर मरीज़ को ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में पता होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इतनी आगाही नहीं है, तो लोगों को ग्लाइसेमिक इंडेक्स का को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली ये है कि आप लोगों को आगाह किया जाए ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है और आप इसकी इन्फॉर्मेशन को, ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी खुराक को मेंटेन रखने के लिए, डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए। सबसे पहले ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली एक नंबर होता है, एक वैल्यू होती है किसी भी खुराक की, चाहे वो कोई फल है, सब्ज़ी है या कोई भी चीज़ है। उसका एक नंबर होता है, उसकी एक वैल्यू होती है और उससे आप कंपेयर करते हैं कि क्या ये खुराक हमारे शुगर लेवल को बढ़ाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी या नहीं। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स में हर खुराक को नंबर दिया जाता है फ्रॉम 0 to 100, कोई भी एक नंबर दे दिया जाता है। अब कंपेयर किया जाता है इसको, जिस भी खुराक का, फूड आइटम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम होता है उसे हम ये समझते हैं कि ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली खुराक है और इसको इस्तेमाल करने से शुगर लेवल्स नहीं बढ़ते। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए ये खुराक मुअस्सर है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली खुराक, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम होगा। और जिस भी खुराक का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से ऊपर होगा लेकिन 70 से नीचे होगा तो उसे हम कहते हैं मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। वो इस्तेमाल तो कर सकते हैं, डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स जो शुगर के मरीज़ हैं वो उस खुराक को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एहतियात के साथ, मॉडरेशन के साथ। अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो शुगर लेवल्स को बढ़ा देगी। फिर तीसरे नंबर पे आती हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली खुराक। वो ऐसी खुराक होती है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ऊपर होता है, जिनमें कुछ तरह के फ्रूट्स हैं, जैसे मैंगो जो है वो, उसकी कुछ इकसाम जो बहुत ज़्यादा मीठा होता है तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। इसी तरह आलू जो होते हैं उनमें भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स उनका भी हाई होता है, 80 से अबव होता है। इसलिए इन चीज़ों को इस्तेमाल करने से परहेज़ करना चाहिए। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया ग्लाइसेमिक इंडेक्स का कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है। अब इस ग्लाइसेमिक इंडेक्स को आप कैसे पता लगा सकते हैं कि किस खुराक का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। तो मुश्किल नहीं है, सिंपल आप गूगल पे कोई भी चीज़ आपके माइंड में आती है तो उसको गूगल पे लिखें कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। लाइक आपको रोटी का, चपाती का ग्लाइसेमिक इंडेक्स फाइंड करना है तो लिखें चपाती का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, आपको पता चल जाएगा। अब चपाती का जो मसला है वो ये है कि चपाती मुख्तलिफ़ तरह की होती है। एक तो साइज़ भी उसका वैरी करता है, फिर उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो तो होल व्हीट से बनती है, चक्की का जो आटा होता है, तो उस चपाती का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो बाज़ारी आटा होता है, जो सफ़ेद आटा होता है, उसको इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो रिफाइंड होता है, उसके अंदर से फाइबर कंटेंट निकाल लिया होता है, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, वो नुकसानदेह। अगर डेफिनेटली पाकिस्तान में रोटी लोग, उनकी स्टेपल फूड है तो सारे रोटी ही खाते हैं। कोशिश ये करें कि वो वाला आटा इस्तेमाल करें जो घर का हो, चक्की वाला आटा हो, या फिर जिसमें फ़ाइबर कंटेंट ज़्यादा हो। जिस भी खुराक में फ़ाइबर कंटेंट ज़्यादा होगा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होगा। अच्छा, एक और बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है फ्रूट्स को लेके कि फ्रूट्स, क्योंकि फ्रूट्स मीठे होते हैं तो लोगों को लगता है शायद इनके अंदर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है और ये बहुत जल्दी शुगर को बढ़ा देंगे। ऐसा नहीं होता। फ्रूट्स के अंदर हाई फाइबर कंटेंट होता है और उसके अलावा कुछ विटामिन्स भी मौजूद होते हैं उसके अंदर। तो फ्रूट्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट्स इस्तेमाल करने से कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदा होता है फ्रूट्स इस्तेमाल करने का। उनमें फ़ाइबर कंटेंट ज़्यादा होते हैं, उनमें विटामिन ज़्यादा होते हैं जो आपको बहुत सारी बीमारियों से, इंक्लूडिंग हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, हार्ट की जो बीमारियां हैं, इनसे आपको फ्रूट्स बचाते हैं। तो फ्रूट्स का इस्तेमाल डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए बिल्कुल भी मना नहीं है। हाँ, एक चीज़, जो फ्रूट्स हैं वो इतने नुकसानदेह नहीं है, लेकिन अगर आप उसका जूस पिएंगे तो वो नुकसानदेह है, क्योंकि वो सिर्फ शुगर है, उसके अंदर फाइबर नहीं है, उसके अंदर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो शुगर ही है। पानी और शुगर वो बहुत जल्दी जज़ब हो जाता है। जो ही आप पिएंगे उसको मैदे में जाके, आंतों में जाके वो फ़ौरन
एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड के अंदर चला जाएगा और शुगर लेवल एकदम से ऊपर चला जाता है। तो अगर आपने फ्रूट इस्तेमाल करना तो फ्रूट को एज सच खाएं, उसका जूस बना के नहीं इस्तेमाल करें। अब फ्रूट्स में वो चीज़ें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है लेकिन बहुत फ़ायदेमंद हैं, उनमें सेब, अमरूद, लेमन बहुत कारआमद चीज़ है। लेमन ऑल्दो उसको फ्रूट्स में कुछ लोग शामिल नहीं करते, लेकिन लेमन्स जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो कि डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए एक, आप कह लें, एक मैजिक टॉनिक है, एक ऐसा नुस्खा है जो उनको बहुत सेहतमंद रख सकता है। तो इसलिए लेमन्स का इस्तेमाल आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं करें। अब हम खुराक को 4 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं और फिर बारी बारी सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, वो वाली फूड जिसमें ग्लूकोज, शुगर बहुत ज़्यादा होती है, उनको कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कहते हैं, जिसमें आलू आ जाते हैं, रोटी आ जाती है, चावल आ जाते हैं। फिर दूसरे नंबर पे प्रोटीन रिच फूड है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होती हैं, जिसमें गोश्त आ जाता है, मछली आ जाती है, दालें आ जाती हैं। फिर तीसरे नंबर पे लिपिड रिच फूड है, जो ऑयल हो गए, घी वगैरह हो गया, इसमें ये चीज़ें आती हैं। और लास्ट पे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध, योगर्ट, दही वगैरह। अब शुगर वाले मरीज़ों को मेन मसला कार्बोहाइड्रेट रिच फूड और लिपिड रिच फूड से। कार्बोहाइड्रेट रिच फूड से इसलिए क्योंकि उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है और शुगर का ज़ाहिर डायबिटीज़ के साथ डायरेक्ट लिंक है। जितनी ज़्यादा शुगर वाली चीज़ खाएंगे शुगर उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी अनकंट्रोल्ड शुगर होगी उसके उतने ही बड़े मसाइल बनते जाएंगे गुर्दों के ऊपर, हार्ट के ऊपर। तो जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हैं, अब इसमें आपने करना ये है कि वो वाली कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है वो इस्तेमाल करनी है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है वो इस्तेमाल नहीं करनी। तो जैसे मैंने आपको बताया, बहुत कम चीज़ें हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, और बहुत सारी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स ऐसी हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा नहीं है और वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फ्रूट्स, ऑलमोस्ट सारे के सारे फ्रूट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जूस नहीं उनका, फ्रूट्स एज सच। फिर दूसरे नंबर पे चावल भी एक बड़ी मिसकंसेप्शन है। लोग समझते हैं कि शायद चावल खाने से शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसा नहीं होता। स्पेशली जो बासमैटिक राइस होते हैं, बासमती राइस, वो इस्तेमाल करने से शुगर लेवल्स ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि जो बासमैटिक राइस हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा नहीं होता। हाँ, जो वाइट राइस होते हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, उनसे परहेज़ करना चाहिए। दूसरे नंबर पे चपाती है, जो हमारी स्टेपल फूड है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम। तो चपाती भी होल व्हीट वाली आपने लेनी है, जो रिफाइंड आटा है वो इस्तेमाल नहीं करना। फिर जो मकई का आटा है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा नहीं होता और वो बहुत फ़ायदेमंद है, उसमें फ़ाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो नुकसानदेह चीज़ है जो कंसर्न्ड होते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स, वो है लिपिड रिच फूड, जिसमें ऑयल्स आ जाते हैं, घी आ जाते हैं सारे। अब इसके अंदर शुगर तो नहीं होती ज़्यादा, मतलब ये शुगर लेवल को इंक्रीज़ तो नहीं करेंगे एज सच, डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन क्योंकि इसके अंदर फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होता है, ये चर्बी ज़्यादा बना देते हैं। फिर जो खून की नालियाँ होती हैं उनमें भी ये जमा होना शुरू हो जाते हैं और फिर ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से शुगर के मरीज़ों को इन कंटेंट्स से परहेज़ करना चाहिए। जो लिपिड रिच फूड है, तरी वाली चीज़ें, ऑयली चीज़ें, उनसे जितना परहेज़ हो सके वो करना चाहिए। अच्छा, एंड पे हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। अब डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में भी मिसकंसेप्शन है कि ये भी शुगर लेवल्स को बढ़ा देती हैं, तो ऐसा नहीं है। दूध पीने से या दही खाने से शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता। थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली हर खुराक के अंदर कुछ ना कुछ मिकदार में शुगर मौजूद होती है, तो थोड़ा बहुत तो इंक्रीज़ करेगा, लेकिन वो मैनेजेबल होगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करते क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा नहीं होता। हाँ, अगर आप शुगर उसमें मिला देंगे, दूध में शुगर मिला देंगे या योगर्ट में शुगर मिला देंगे दही के अंदर, तो फिर डेफिनेटली, क्योंकि आपने खुद जो है वो ग्लूकोज ऐड कर दी है, सुक्रोज ऐड कर दी है, तो उसकी वजह से उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर शेयर करें, मैं कोशिश करूँगा कि उसको जितनी जल्दी हो सके आंसर करूँ। शुक्रिया।